राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आप सभी के अपने चैनल प्राइम सत्संग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ किसी और संत की कथा नहीं लेके आई हूँ, बल्कि अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरी इस कहानी को, मेरी खुद के जीवन की कहानी को ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना। तो जैसा कि मैं हमेशा कहा करती हूँ कि बिहारी जी सभी अपने संतों की मदद करते हैं और इस तरीके से मदद करते हैं, आंख झपकने में यानी कि पलक झपकने में देर हो सकती है, परंतु बिहारी जी आपकी मदद ना करें उसमें देर नहीं हो सकती। परंतु ये मत सोचिएगा कि आपकी डेली लाइफ का रूटीन है। जब आप सोचोगे ना कि मेरे को बिहारी जी दर्शन दे दे, मेरे को बिहारी जी सपने में नजर आ जाए, या फिर कुछ ऐसी लीलाएं करे आपके साथ, ये सब आपके सोचने पे डिपेंड नहीं है, वो तो बिहारी जी के सोचने पे है। क्योंकि वो सोचेंगे तभी हमारे साथ लीला होगी, हमारे सोचने पर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये भी डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी माला कर रहे हैं, कितने जप कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं। उन्हें कृपा करनी होगी तो आपकी भक्ति शुरू होने से पहले ही आप पे कृपा कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे। जब उन्हें आपको अपने द्वारे पे बुलाना होगा तो आपको पहले ही आपके साथ लीला कर रच डालेंगे। बात तब की है जब मैं वृंदावन जाना मैंने शुरू किया ही था। मेरी फ्रेंड के साथ मैं वृंदावन जाती थी। तो एक बार, अब मैं वर्किंग हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी फ्रेंड का रात को फ़ोन आया कि सुबह वृंदावन जाना है। मैंने कहा ठीक है चल पड़ेंगे, छुट्टियों की भी वर्किंग लाइफ में काफ़ी कमी होती है। पर मैंने कहा मेरे पास रात हो गई है पर मेरे पास इतने पैसे अभी घर में है नहीं। तो फ्रेंड ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तू जाने का प्रोग्राम बना ले, पैसे मैं ले चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। जो पैसे मेरे पास घर पड़े थे मैं उन्हें लेके चल पड़ी। 2 मेरी बेटियां और मैं, हम 3 जने थे, और जैसे भी जितने भी मेरे पास पैसे थे हम चले गए। और दूसरी तरफ से मेरी फ्रेंड भी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई। उसके पास भी जितने पैसे थे वो लेकर आ गई। उसने सोचा कि मैंने ज़्यादा ले लिए होंगे और मैंने सोचा उसने ज़्यादा पैसे ले लिए होंगे। पर जब हम वृंदावन पहुंच गए, हमने बड़े खुशी खुशी बड़े मन से दर्शन करे, बड़े प्यारे बिहारी जी के दर्शन करे, और वहीं से ही बिहारी जी की छवि मेरी आंखों में समा गई। वो राधा राधा की धूम वहाँ पर, राधा राधा के जो वहाँ पर जयकारे लगाए जाते हैं, जो गुलाब के फूलों की वहाँ पर महक आती है, और जब हम बिहारी जी के प्रांगण में प्रवेश करते हैं ना, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और आज भी वो ही 3 चीज़ें मेरे मन को छू जाती है। जब मैं वापस भी वहाँ से आ जाती हूँ तब भी मेरे दिमाग में वो ही चीज़ें चलती रहती है। जब मुझे बिहारी जी की याद आती है, सबसे पहले वो मुझे चमकती हुई दूर से आंखें, गुलाबों के फूल की महक और राधा नाम के जयकारे, ये मानो बार बार वहाँ पर बुलाते हैं। मैंने जब पहली बार उस प्रांगण में पैर रखा, वो चमकती हुई दूर से जादुई आंखें, गुलाब के फूलों की महक और राधे नाम के जयकारों ने तो मेरा दिल ही ले लिया। वहाँ पर मैंने महसूस किया कि आज मेरी तलाश खत्म हो गई है। और कितना आध्यात्मिक और कितना मैंने अपने आप को पॉजिटिव फील कर रही थी। उस बात को लेकर मैं आपके साथ उस बात को शेयर करूं तो मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको वो बात बताऊं। फिर क्या हुआ, हम दर्शन करते गए, निधि वन गए, राधा बल्लभ गए, बिहारी जी के यहाँ गए, और चीर घाट पर गए, यमुना जी के दर्शन करे, बोटिंग करी। बस हम घूमते रहे, पैसे खर्च होते गए, खाया पिया। मैंने सोचा मेरी फ्रेंड के पास पैसे होंगे और मेरी फ्रेंड ने सोचा मेरे पास पैसे होंगे। थे भी हम 6 जने, 3 हम थे, 3 मेरी फ्रेंड हर थी। क्या हुआ, लास्ट में जब 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया, हम यमुना जी के घाट पर थे, और फिर हमने सोचा कि अब हम छठीकरा चलते हैं, मतलब वापस बस स्टैंड पे और घर की तरफ चलते हैं। अब फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि तेरे पास कितने पैसे हैं, और मैंने उससे पूछा, क्योंकि जब तक तो हम खर्च करते गए, हमें यही नहीं पता था हमारे पास कितने पैसे हैं। हम दोनों के पास मिलाकर केवल 350 रुपये बचे थे। हमने सोचा कि
एक दूसरे के पास पैसे होंगे। अब हम तो इतने ब्लैंक हो गए कि क्या करें। और एटीएम कार्ड मैं लेके गई थी, तो एटीएम कार्ड भी मेरा वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, कुछ हैंग हो गया, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई। अब बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं। अब यमुना जी के घाट पर हम खड़े ही थे, हमने सोचा ही था अब क्या किया जाए। आप यकीन मानोगे इस ज़माने में क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सोचने से पहले ऑटो वाला आ गया। अब ऑटो वाले ने कहा कि कहाँ चल रहा है, हमने कहा छठीकरा चल रहा है। उसने कहा 100 रुपये। अब हमने कहा भैया 350 रुपये हमारे पास केवल बचे हैं, 100 रुपये तुझे दे देंगे, आगे किराया क्या देंगे। तो अब जाए कैसे, बिल्कुल ब्लैक खड़े थे। ऑटो वाला आगे से ही बोलता है, बल्कि उसके ऑटो में कोई सवारी भी नहीं थी, बिल्कुल खाली बड़े वाला ऑटो। और आप अक्सर आप देखोगे ना वहाँ पर सारे ऑटो बड़े भर भर के जाते हैं, फुल सीट होके जाती है, और बड़ा ऑटो बिल्कुल खाली। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था आज के टाइम में। अब मैं सोचती हूँ तो खाली ऑटो कैसे था जबकि सारी सीट्स फुल होती है। और आप यमुना जी के घाट पे देखोगे आपको बड़ा ऑटो कोई नहीं दिखेगा, सारी ई रिक्शा दिखेगी। और वो बड़े ऑटो वाला बोला कि दीदी ऐसा है, मैं आपको छोड़ तो दूंगा सभी को और पैसे भी नहीं लूँगा, आपकी बात सुन के आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब यमुना जी से छठीकरा बहुत दूर है, उसने हमें वहाँ पर छोड़ा और कोई पैसे भी नहीं लिए। आप यकीन मानोगे बेचारे के पास 40-50 रुपये 10-10 रुपये के पड़े थे। कहता मेरे पास आज सुबह से इतनी कमाई नहीं हुई है, मैं ज़्यादा तो नहीं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। उसने 40-50 रुपये, मुझे याद नहीं ऐसे ही कुछ थे, हमें दे दिए। हमने उसको बोला भैया हमें तेरे से, तेरी एक तो पहले ही कमाई नहीं हुई, हमें लेना अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी उसने नहीं माना कि दीदी आप ले लो। हमने ले लिए। फिर हमने कहा भैया वापस तो तेरे हम कैसे करेंगे, दोबारा आएंगे, तुम कहाँ मिलो कहाँ नहीं मिलो, या तो अपना फ़ोन नंबर दे दो। फ़ोन उसके पास था नहीं, कहता फ़ोन नंबर मेरे पास है नहीं। हमने कहा तेरे नाम के पैसे हम मंदिर में चढ़ा देंगे फरीदाबाद जाके। ऐसे करके उसने हमें छठीकरा छोड़, छठीकरा से हमें बस भी मिल गई। अब बस के कंडक्टर से हमने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे के नाम पे केवल हमारे पास यही है। अब सारे पैसे हमने उसे दिखा दिए और बात भी बता दी। कंडक्टर ने हमसे बोला कि आप बैठ जाओ, मैं आपकी अभी टिकट नहीं काटूंगा, कोसी कला से काटूंगा ताकि आपके पैसे कम लगे और कोई इंक्वायरी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम बैठ गए, उसने कोसी कला से हमारी टिकट काटी है, बड़ा प्यार से, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से हम पहुंच गए फरीदाबाद। वहाँ से हमने अपने घर वालों को बुलाया और वो हमें वहाँ से लेने आ गए। इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ अपने इस एग्जाम्पल से कि हमने जाना शुरू ही किया था वृंदावन का, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मेरा फर्स्ट ट्रिप था, और बिहारी जी ने पलक झपकने से पहले हमारी मदद कर दी। तो आप ये बताइए कि आपको मेरी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, मेरे ये एक्सपीरियंस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या किस तरीके से बिहारी जी ने मेरी मदद की। और इस कलयुग में जो कोई किसी के पास 1 रुपया नहीं छोड़ता और हमें किसी फालतू 2-4 बंदों को अपनी प्रॉब्लम बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक्सपीरियंस और कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी बिहारी जी के प्रेमियों को ये वीडियो मिल पाए। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।